ओके। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? वॉइस क्लियर है मेरी? एंड वीडियो मेरा क्लियर है? वॉइस और वीडियो मेरा क्लियर है? आप लोग ज्वाइन कीजिए, मैं यूट्यूब का लिंक और देती हूँ आपको। ठीक है। एंड मीटिंग थोड़ी लेट हो गई है, उसके लिए सॉरी। क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ रहा था, स्टार्ट हो नहीं रही थी। चलो, मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दिया है। तो अगर यहाँ मीटिंग फुल हो जाती है तो आप यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ मीटिंग फुल हो जाती है, तो मीटिंग फुल हो गई है, आप यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम लेकर आए एक हाउस वाइफ की कहानी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो चार चीजें बता देती हूँ। एक तो हमारा 10 का दम, 10 के दम में जरूर पार्टिसिपेट करना। जो 10 तारीख तक है, तो आपके जो ऑर्डर है वो 10 तारीख तक प्लेस हो जाने चाहिए। पता है मेरा ऑर्डर कितनी तारीख को प्लेस हो गया? मेरा ऑर्डर 1 तारीख को प्लेस हो गया। 1 तारीख में ही मैं चली गई, और जबकि अब मैंने घर चेंज कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे कि अब मेरे जो बैकग्राउंड है थोड़ा अलग टाइप का है ना? तो मैंने अभी घर चेंज कर लिया है, तो जिस घर में मैं रहती हूँ ना, वहां से डीपी स्टोर बहुत दूर है, बहुत दूर है। लेकिन फिर भी मैं डीपी स्टोर गई 1 तारीख में और अपना ऑर्डर प्लेस करके आ गई। ठीक है। सो आप लोग भी अपना ऑर्डर प्लेस करना 10 से पहले। और पता है मैंने क्या लिया है? डफल बैग लिया है। जो कंपनी ने एक बैग निकाला है, मैंने आपको वीडियोस भेजे होंगे। ठीक है। तो कंपनी ने एक बैग निकाला है जिसमें क्या है, अगर 3,000 की आप शॉपिंग करते हो तो आपको 900 के आसपास देना होगा और वो बैग आपको मिल जाएगा। और अगर आप शॉपिंग करते हो लगभग 6,000 की, तो 400 समथिंग आपको देना होगा और बैग मिल जाएगा। तो मैंने 6,000 प्लस की शॉपिंग की थी, तो मैंने 400 समथिंग दिए और वो बैग मुझे मिल गया। ठीक है। अभी क्या है, वो बैग मेरे पास है नहीं, मैं आपको दिखाती जरूर। क्योंकि वो बैग डीपी स्टोर पे आया नहीं था। मैं क्या है, बस ऑर्डर प्लेस करके सामान लेकर आ गई, अब बैग लेने के लिए दोबारा जाऊंगी। थोड़ा दूर है इसलिए बार बार नहीं जा पाते। अगर मैं वहीं रह रही होती तो शायद मैं बैग लेके आ चुकी भी होती। ठीक है ना? आवाज कट रही है मेरी? पता नहीं यार, नेटवर्क इश्यू है। यहाँ मैंने वाईफाई लगवा लिया है, बट यहाँ नेटवर्क इश्यू है। मैं इसकी स्पीड बढ़वाऊंगी वाईफाई की। यहाँ पर नेटवर्क इशू है, इसलिए आवाज कट रही होगी। मेरी वॉइस क्लियर है? चलिए, तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं सेशन को, ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। तो आज हम एक हाउस वाइफ की कहानी सुनेंगे। हम में से देखो, हम कितने लोग हैं, लगभग 8,500 लोग हैं। हम में से मोस्टली तो हाउस वाइफ है। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। और ऐसा ऐसा नहीं कि हमारे साथ वर्किंग लोग काम नहीं करते। हमारे साथ वर्किंग लोग भी काम कर रहे हैं, टीचर्स काम कर रहे हैं, पूरा दिन जॉब करने वाले भी काम कर रहे हैं। जो 9 to 5 का जॉब कर रहे हैं और नाइट में बिजनेस कर रहे हैं। एक लेडी है जो 9 to 5 का जॉब करती है। एंड 5 बजे वो ऑफिस से निकलती है, 6 बजे वो घर पहुंचती है। और 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक वो मोदी केयर करती हैं, इस बीच में खाना पीना भी करती हैं अपना। और बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं। सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड है उनका। कुछ ही महीनों में, ऐसा नहीं बहुत लंबा समय हुआ है, कुछ ही महीनों में, मतलब 6-7 महीने हुए हैं। और 6-7 महीनों में उनको सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड है। तो हमारे साथ वर्किंग लोग भी काम कर रहे हैं, जो काफी अच्छी इनकम घर बैठे ले रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग भी प्रॉपर तरीके से वर्क करें। तो आज हम एक हाउस वाइफ की कहानी सुनेंगे कि किस तरीके से इस बिजनेस में वो आई, क्या रीजन था इस बिजनेस में उनका आने का। जब वो इस बिजनेस में आई तो उनको क्या चैलेंज आया, क्योंकि हर किसी को चैलेंज आता है। ठीक है। तो जब वो बिजनेस में आई थी तो उनको क्या चैलेंज आया था, यूट्यूब लिंक दे दिया गया है। और उसके बाद में फैमिली की तरफ से क्या चैलेंज आया था, है ना? बिजनेस को जब वो, अब तो खैर वो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, काफी अच्छी इनकम ले रही हैं।
लेकिन शुरुआत कब हुई, उनकी टीम बिल्ड होना कब स्टार्ट हुआ। जैसे बहुत बहुत सारे मेंबर्स का क्या होता है कि पहले महीने से ही टीम बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जिनका पहले महीने से टीम बिल्ड होना स्टार्ट नहीं होता। जैसे एक मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरी भी 9 महीने बाद टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुआ था। मैं देखो बोलने में भी एक्सपर्ट हूँ। एंड देखो, लेकिन उस टाइम पे पता है क्या, नॉलेज नहीं थी। पता नहीं था लोगों से कैसे बात करनी है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, फॉलो अप कैसे करना है ना, ये सब नॉलेज नहीं थी। तो जब नॉलेज नहीं थी तो मैं लोगों को ज्वाइन नहीं करा पा रही थी। और अगर मैं उनको ज्वाइन कराना सीख गई तो मैं उनको टिका नहीं पा रही थी। ठीक है ना। तो 9 मंथ मुझे ये सब कुछ सीखने में लगा। 9 मंथ बाद मेरी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुई थी। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी टीम 2 महीने बाद बिल्ड होना स्टार्ट होती है, 3 मंथ बाद बिल्ड होना स्टार्ट होती है, 4 मंथ बाद बिल्ड होना स्टार्ट होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, पहले महीने से टीम बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना। अब तो हम आपको प्रोस्पेक्टिंग फॉलोअप सिखाते भी हैं। मेरे टाइम में तो कोई नहीं था। तो इस वजह से मैंने तो क्या धक्का खा करके सीखा है। तो ये होता है ना। तो हम ये भी जानेंगे उनसे कि उनकी टीम बिल्ड होना कब स्टार्ट हुई थी। तो चलिए इनवाइट कर लेते हैं। कौन है बताएंगे आप बताएंगे कौन है वो जिनको हम आज इनवाइट करने वाले हैं। चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। बताए पता है तो बता दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लीडर है ना। फैमिली भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, और बिजनेस भी करती हैं। और कुछ इंटरेस्टिंग बातें और आप उनके बारे में जानेंगे, मैं अभी नहीं बताऊंगी, बिकॉज अगर अभी मैंने बता दिया तो मजा नहीं आएगा। ठीक है ना। तो अभी नहीं बताऊंगी मैं, वही के बारे में खुद बताएंगी। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आप और जानेंगे उनके बारे में। और फिर आपको लगेगा कि भाई जब ये कर सकती है तो हम तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ में हम स्वागत करेंगे रुचि निगम जी का। कर लें स्वागत। तालियां कौन बजाएगा? स्वागत कर लें। वेरी गुड, तालियां बजाने के लिए आप तैयार हो। चलिए तो स्वागत करते हैं हम रुचि निगम जी का, जो आपको अपनी सफलता की कहानी बताएंगी, कैसे शुरुआत हुई, क्या स्ट्रगल किया उन्होंने, क्या चैलेंजेस उनको आए, और आज वो किस मुकाम पर है। तो मैं इनवाइट कर लेती हूँ रुचि निगम जी को, जोरदार तालियों के साथ में। सो वेलकम रुचि जी, आपका स्वागत है। मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। थैंक यू सो मच रुचि जी मैम। वेलकम। थैंक यू सो तो मच। कैसी हैं आप? बहुत अच्छा लगता है जब कोई लीडर, मतलब आप इतने बड़े लेवल पे होके जब हम लोगों को इनवाइट करते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलके। और मीटिंग हम इसीलिए लेते हैं ताकि हम आपसे मिल पाएं। तो थैंक यू सो मच इतने अच्छे से वेलकम करने के लिए मैम। थैंक यू सो मच रुचि जी इस सेशन में आने के लिए। ओके सो हम, आइए। आपकी जो मैंने स्टोरी सुनी है बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है ना। बहुत कुछ जी सीखने को मिलता है आपसे। तो मैंने तो खैर सुन रखी है आपकी स्टोरी। मैं चाहती हूँ कि ये लोग भी आपकी स्टोरी सुने, इनको भी समझ में आए। इनमें से बहुत सारे लोग तो अति का ड्रामा करते हैं जब बिजनेस करते हैं तब। आप अपनी स्टोरी सुनाइए ताकि इनको पता चले। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि आपकी इस बिजनेस के अंदर एंट्री कैसे हुई और रीजन क्या था इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। देखो हर किसी के पीछे वाई होता है। तो आपका क्या वाई जी था, क्यों आप इस बिजनेस के अंदर आए, एंड एंट्री किस तरीके से हुई आपकी? जी मैम, मैं बताना चाहूंगी। पहले तो हम बिना इंट्रो देंगे, जिनके थ्रू इन बिजनेस में हम आए उनका हम थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि आज वो नहीं होती तो आज हम नहीं होते यहाँ पे। क्योंकि एक अपलाइन ही होती है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ। अगर आप उसके हिसाब से वर्क करते हो ना, तो आप सक्सेस हमें हमेशा करते ही हो। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारी लाइफ में कायनात में माई, जो कि हमारी अपलाइन है, और हमारी इतनी अच्छी सुपर अपलाइन है कि जिन्होंने इस बिजनेस को ऑनलाइन लाया। नहीं तो हम लोग तो पता नहीं क्या कर रहे होते, वही रोटी बना रहे होते, शायद सब्जी बना रहे होते और खिला रहे होते सबको। तो यहाँ पे मैं बता दूं, मोदी केयर में मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। साथ में 74,000 की इनकम मैं यहाँ से ले रही हूँ। मुझे कार फंड आ रहा है, ट्रेवल फंड आ रहा है। तो मैं इस बिजनेस में कैसे आई वो हम बताना चाहेंगे। मेरा इस बिजनेस को करने का बिल्कुल मन नहीं था। और रियलिटी बताऊं तो मैं इस लाइन में आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं था। लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी इससे पहले, है ना। मेरे हस्बैंड की इच्छा थी, मेरी लव मैरिज थी, तो शादी के पहले ही उन्होंने बोल दिया था
कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, उसकी तैयारी करनी है। तो मैं शुरू से ही तैयारी कर रही थी और शादी के बाद भी मैंने की। लेकिन मेरी सास की तबीयत ज्यादा खराब रहती थी, तो पॉसिबल नहीं हुआ। कुछ समय तक मैंने किया, फिर नहीं किया। और मेरा बेबी नहीं हो रहा था, 6-7 साल, 6 साल हो गए थे, 5-6 साल मेरा बेबी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं होता है ना कि ऑब्जेक्शन बहुत तरीके से आते हैं कि भाई हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं, घर में बच्चा भी नहीं आ रहा। तो ये स्ट्रगल बहुत था। तो मैं ऐसे ही सर्च कर रही थी कि कुछ तो मिले, कुछ तो करूं। तो मुझे फेसबुक के थ्रू कायनात मैम मिली, उनको मैंने कॉल किया, उनसे पूछा। वो थोड़ा उनका बिजी शेड्यूल था, फिर भी मैंने कांटेक्ट किया कि वर्क क्या है। जब उन्होंने बोला कि आपको यहाँ पे वर्क करने के लिए दो काम करना है, एक तो यूजर बनना है, दूसरा यूजर बनाना है। तो हमने कहा यूजर हम कैसे बन सकते हैं, हमारे यहाँ तो ऑलरेडी सारे ब्रांड अवेलेबल हैं, क्योंकि मेरे यहाँ फैमिली में किराना स्टोर है और बहुत बड़ा किराना स्टोर है। तो हम यूजर कैसे बन सकते हैं, 2,000 का सामान कैसे लेंगे, हस्बैंड का भी सपोर्ट करेंगे ही नहीं। और दूसरा था कि टीम बिल्ड हम कैसे करेंगे। जब मैम ने बोला कि ऑनलाइन करना है, तो हमने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं, कुछ हो जाता है तो करते हैं। जब मैंने हस्बैंड से बात करी तो उन्होंने मना कर दिया कि आपको नहीं करना, ये फालतू की चीजें होती हैं, थोड़ा फोकस कर लो पढ़ाई में तो कुछ हो जाएगा तुम्हारा। तो हमने कहा कि देखो यहाँ पे आपको सामान लेना है, अगर आप पैसा नहीं दे सकते हो तो हमें 1 साल का टाइम दे दीजिए। आप हमें 1 साल का टाइम दीजिए, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं इस बिजनेस को कभी नहीं करूंगी। और सबसे बड़ी बात है ना कि जब मैम से मैं बात करती थी ना, तो मैम हमेशा बोलती थी कि रुचि जी आप कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो एक अंदर से था ना कि मैम को अगर इतना भरोसा है तो हमें अपने ऊपर तो भरोसा करना चाहिए ना। उसके बाद मैं इस बिजनेस में आई, मतलब मैंने हस्बैंड को समझाया, समझाने में 10 दिन लगा, लेकिन समझाया कि मुझे टाइम दे दो, मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे घर खर्च मिलता था तो उससे मैं 1,000-2,000 रुपए तो मैनेज कर ही सकती थी। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड के से रिलेटेड ही प्रोडक्ट लिए, जैसे सेविंग क्रीम थी, परफ्यूम था, और फेस वॉश, फेस, ये सारी चीजें लेके मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, इस बिजनेस में आई, इस बिजनेस को किया। जब मैंने इस बिजनेस को किया तो मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे बात करना पसंद नहीं था। आज की डेट में हम चुप नहीं होते हैं पहले हमें बात करना नहीं पसंद था, आज की डेट में हम चुप रहना पसंद नहीं करते हैं। तो इस बिजनेस में आने के बाद हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, है ना। धीरे धीरे स्टार्ट किया, स्टार्टअप हुआ। मैंने इस बिजनेस को 6 महीने डीपली सीखा कि भाई इनकम आती कैसे है। यहाँ लोग परेशान हो जाते हैं 2 महीने में कि मैम टीम नहीं बन रही है। हमारी जून की ज्वाइनिंग है, जून में ज्वाइन किया था, दिसंबर तक मेरे पास सिर्फ 2 लोग थे, शायद राधा जी और ज्योति जी, हमारी टीम में 2 लोग थे। आज भी वो हैं और बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं। तो मैंने उन लोगों के लिए इस बिजनेस को किया था कि अगर हम इनको लेके आए हैं तो इनको मुझे सक्सेस कराना है। मुझे सक्सेस होने का शौक नहीं था, लेकिन हम किसी को इतनी उम्मीदों से लेके आए हैं, तो मैंने उन दोनों लोगों के लिए मैंने इस बिजनेस को आगे किया। और दिसंबर से, मैं दिसंबर पे 200-300 पीवी था और मैं 2800 पीजी पीवी के साथ डायरेक्टर बनी मई में। जून में मुझे सैलरी आई थी। तो हमारी जर्नी ये थी, मतलब 1 साल में मैं डायरेक्टर बनी, लेकिन वर्किंग टाइम हमारा दिसंबर से था, क्योंकि मैंने सिर्फ सीखने पे फोकस किया। ये बिजनेस ऐसा है, सीख जाओगे ना तो पैसा बहुत है। पहले हमें लगता था 5-6 हजार कमा ले बहुत है, किसी तरह हस्बैंड तो सपोर्ट करे, रोज ऑब्जेक्शन आता था, छोड़ दो, दिन भर फोन में लगी रहती हो, छोड़ दो, नहीं करना है, फालतू का है। तो हमने सोचा कि अगर हस्बैंड एग्री नहीं है तो एक काम करते, इनके सामने हम वर्क ही नहीं करेंगे। भाई हस्बैंड का जो टाइम है हम हस्बैंड को देते हैं। तो हमने क्या किया, उनके टाइम पे उनको टाइम देना चालू किया और साइड से अपने बिजनेस को बिल्ड किया। तो हमारा इस तरह से यहाँ पे जो आने का था, तो मैं इस तरह से इस बिजनेस में आई और हमने इस तरह से यहाँ पे वर्क किया। ओके, सो आपका जो रहा कि कौन जून जुलाई की ज्वाइनिंग है आपकी, है ना? हाँ, जून में मैंने ज्वाइन किया था। जून, लास्ट जून में 30 या 31 तारीख की हमारी ज्वाइनिंग है। और दिसंबर से हमारा जो ज्वाइनिंग रेशो, ज्वाइन तो मैंने पहले भी किया था, लेकिन कहते हैं ना ज्वाइन करा लो, खुशी बहुत होती है, ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन हमें गाइड करना नहीं आता था कि हमें बैक टू बैक लोगों को कैसे क्या करना है, बैक टू बैक क्या चीजें प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद हमने अपने अंदर कमियां देखी, अपने अंदर कमियों को निकालना चालू किया। मैम से भी पूछा कि मैम हमें बताइए कि क्या क्या हमारे अंदर कमी है, उन्होंने गाइड किया, फिर वैसे वैसे हमने करना स्टार्ट किया। दिसंबर के बाद हमारा बिजनेस बिल्कुल जंप किया। जब मैं डायरेक्टर बनी तो हमने कहा ये क्या हो गया अचानक से
इतना पीजीपीवी कैसे गया? मैंने मैम से भी बोला कि हमने नोटिस नहीं किया, लेकिन 3 महीने में मेरा बिजनेस बहुत हाई गया है। तो उन्होंने कहा हाँ, नजर ना लगे, इसलिए हमने आपको बताया नहीं। तो इस तरह से मैंने वर्क ओके किया। ओके सर, जून से लेके दिसंबर तक ज्यादा कुछ नहीं हुआ आपका, मतलब आप टीम बिल्ड ही नहीं कर पा रहे थे, और दिसंबर के बाद हाँ में एकदम आपका बिजनेस उठा है ना? हाँ है ना? तो हाँ देखिए याना, मेंबर्स, ठीक इसका ठीक मतलब ये ठीक तो ठीक समझ में ठीक आता है ठीक। कि अगर अभी आपकी स्टार्टिंग में टीम नहीं बन रही है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो स्टार्टिंग में टीम पता है क्यों नहीं बनती? मेरी भी नहीं बनी थी, इनकी भी नहीं बनी। रीजन पता है क्या होता है? कि स्टार्टिंग में हमें प्रोस्पेक्टिंग करना नहीं आ रहा होता, हमें फॉलो अप करना नहीं आ रहा होता, हम लोगों को अच्छे से समझा नहीं पा रहे होते, क्योंकि कुछ चीजें तो हमारी अपलाइंस हमें सिखाती है, हम वैसे सीखते हैं। और कुछ चीजें क्या होती है कि हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, एक्सपीरियंस से, और एक्सपीरियंस जी समय के साथ आता है, एकदम नहीं आता। तो रुचि जी के साथ भी सेम हुआ था, एंड मेरे साथ भी सेम हुआ था कि हमारी स्टार्टिंग में टीम नहीं बनी थी, लेकिन जब हमारा टीम बनना शुरू हुआ तो फिर तो हमारा बिजनेस ना उठता चला गया, मतलब एकदम उठा हमारा। मेरा भी एकदम उठा था, 9 महीने कुछ नहीं हुआ, और फिर जब हुआ तो एकदम उठा। और एकदम उठा तो साल भर के इनकम, अंदर अंदर मेरी इनकम 8,000 थी, है ना? मतलब उसका साल रीजन कंप्लीट मैम हुआ ये भी 9 महीने। था ना कि उसका रीजन ये भी था कि जब मैं प्रोस्पेक्टिंग करती थी ना, तो मुझे बात करने की आदत नहीं थी। तो मैं मतलब अपने छत पे जाती थी और एक कोने में बैठती थी कि मुझे कोई सुन ना ले, क्योंकि देवरानी जिठानी मतलब साथ में ही रहते हैं, तो उनको पता नहीं था कि मैं वर्क करती हूँ। तो मैं चुपचाप वहां बैठती थी। तो जब आप चुपचाप किसी से बात करते हो ना, तो वो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है अंदर से। फिर मैंने कहा यार, हम्म। पैसा तो हम कमाएंगे, अगर 6 7 महीना हो गया, अगर नहीं हुआ तो मेरे हस्बैंड तो करने ही नहीं देंगे, क्योंकि रोज बोलते थे नहीं करना नहीं। मैं कई रात तो रोई कि मैं अगर ये नहीं करूंगी तो क्या करूंगी। जब डायरेक्टर बनी, 6,612 की इनकम आई थी मुझे डायरेक्टर लेवल पे, तब जाके मुझे मेरे हस्बैंड रजिस्ट्रेशन करना, मेरा मतलब सपोर्ट करना स्टार्ट किया था। उन्होंने रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दिया था जो भी हमारे पास आते थे। ओके सो अभी हिसाब लगाते हैं कि जून की मंथ की ज्वाइनिंग है, दिसंबर से टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुई थी, और मई में आप डायरेक्टर क्वालिफाइड हो गए थे, यानी जी, आपको 1 साल कंप्लीट ही हुआ था। उससे पहले आपकी इनकम 6,000 हो गई थी, है छह ना? हजार मई छह मंथ में सौ हो बारह गए की थे। इनकम थी, हाँ हाँ, जी। और मई मंथ में 6,000 आई थी, और जून मंथ में, जिसमें 7,500 आई थी। उसके बाद में सीनियर डायरेक्टर बनी थी तो 9,000 कुछ थी। उसके ओके, तो बाद जब हमारी चौदह आपको हजार 1 ईयर थी फिर। कंप्लीट हुआ, हाँ आपको 1 ईयर कंप्लीट हुआ तो आपकी इनकम लगभग 7,500 हो गई, है ना? हाँ, 7,500 थी। बिल्कुल, तो हाउस वाइफ के लिए तो ये इनकम अच्छी है। हाँ, और इस जून में हमारी 55,000 थी। पचपन वेरी हजार गुड। थी कि 34,000? 34,000 थी, हाँ। अब तो और अभी अब जो तो चाहिए, एक बार सिलसिला शुरू हो जाए इनकम बढ़ने का, फिर तो इनकम बढ़ती चली जाती है। बस एक बार सिलसिला शुरू हो जाए, एक बार ना हम्म बीज बो दिए जाएं, एक बार बीज बुक गए, टीम आ गई, उसके बाद तो फिर तो बढ़ना ही बढ़ना है। फिर तो इनकम 5,000 अगर एक बार हो जाते, 10,000 अगर हो जाते, तो वो 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख होने में फिर कोई नहीं रोक सकता। ये तो है। जी मैम। बेस बनाने में ही टाइम लगता है, स्टार्टिंग में ही टाइम लगता है। ओके, सो अभी मैं ये और जानना चाहूंगी, चलो आपके हस्बैंड की तरफ से चैलेंज आया, आपने वहां मिस कर लिया, और बिजनेस में क्या चैलेंज आया आपको? देखो, जैसे कि फैमिली की तरफ से चैलेंज आते हैं, हर एक फीमेल को आते हैं, लेकिन बिजनेस में भी चैलेंज आता है। जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो हमें दूसरी कंपनीज का चैलेंज आता है, हमें लीड्स का चैलेंज आता है। तो क्या ये चैलेंज आपको भी आए? लीड्स का चैलेंज, दूसरी कंपनीज का चैलेंज? वो मैम आपकी थोड़ी वॉइस कट रही। केवल लीड का चैलेंज सुना, दूसरा क्या था? दूसरी कंपनीज का चैलेंज, हाँ, दूसरी कंपनी कंपनीज का का चैलेंज चैलेंज। एक्चुअली क्या है ना कि हमारा, जब मैंने इस बिजनेस को समझा, तो उसके बाद मेरा माइंड सेट हो गया था कि मुझे इसी वर्क को करना है। उसके बाद लीड का चैलेंज तो ऐसा था कि फेसबुक के थ्रू जैसे हम लोग लीड जनरेट करते थे, तो लीड का चैलेंज बहुत था। वीक में 4 5 नंबर या 6 नंबर ऐसे आते थे। तब भी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था ना कि अगर धीरे धीरे भी करेंगे तो हो जाएगा। कभी हम लोगों ने हम हमारा जो मानना है कि देखो, अपलाइन पूरी कोशिश करती है कि आप सक्सेस हो, लेकिन अगर आप सोचो कि नहीं रही या कुछ उसके खिलाफ आप निगेटिव चीजें लेके जाते हो, तो वहां पे आपका बिजनेस भी जाता है गलत इम्पैक्ट। तो यहाँ पे लीड का चैलेंज मुझे बहुत आया शुरू में, मैम को भी बहुत आया, क्योंकि उस समय हम न्यू थे, सोशल मीडिया की जानकारी नहीं थी मुझे। केवल मैं फेसबुक चलाती थी, उसकी भी जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने धीरे धीरे करके गाइड किया। तो जाहिर सी बात है कि जब लीड का चैलेंज आता है
तो वहां पे बिजनेस हमारा थोड़ा लो जाता है। तो उसके बाद मैम ने जब सिखाया कि मैम ने सीखा, फिर हम लोगों को सिखाया, उसके बाद जब हम खुद से करते हैं, है ना, देखो मैम करेंगी तो वो डिवाइड करके आपको देंगी लीड, लेकिन आप खुद से जनरेट करोगे तो आप जितना चाहो उतने लोगों से बात करोगे, लीड जनरेट करोगे, अपनी टीम बनाओगे। तो हाँ, लीड का चैलेंज था, लेकिन उसको हमने पॉजिटिव लिया कि अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी बिजनेस होता है, तो बिजनेस में ऐसा नहीं कि हमारी दुकान परमानेंट चलती है, भाई फेस्टिवल होता है तो ज्यादा चलती है, फेस्टिवल नहीं होता है तो कम चलती है, लेकिन चलती तो है। तो हमारा माइंड सेट था कि हमें करना है, तो हमें लीड का इतना बड़ा चैलेंज नहीं लगा कि अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, जो पुराने लोग हैं उनको फॉलो अप में रखते हैं। उसके बाद अदर कंपनी का चैलेंज मुझे इस तरह से आया, कई लोगों ने मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश करी, कई लोगों ने, मिलने वालों को तो मैंने बताया नहीं, लेकिन डायरेक्टर बनने के बाद लोगों को पता चला तो वहां से मुझे चैलेंज आया, छोड़ दो कुछ नहीं होता है, मैंने करके छोड़ा। तो हमने कहा भैया करके छोड़ा होगा तो आपने टाइम पास किया होगा, हम यहाँ पे टाइम पास नहीं कर रहे हैं। इस बिजनेस को करने से पहले मेरे भाई ने भी निगेटिव ही रिस्पॉन्स दिया था, क्योंकि मैं जब इस बिजनेस में आई तो मैं सबसे ज्यादा मतलब होशियार कैटेगरी में नहीं होता है, एक तो अपने हस्बैंड को मानती हूँ, दूसरे अपने भाई को मानती हूँ। तो मैंने भाई से पूछा तो बोले करना हो तो कर लो, 1000-1200 से ज्यादा नहीं आता है। तो मैं आज की डेट में उसे हर महीने भेजती हूँ कि मेरी इनकम इतनी है। तो यहाँ पे मुझे चैलेंज तो दोनों तरीके से, अदर कंपनी वाले बोलते थे कि मैम आप वहाँ हर महीने परचेजिंग करना पड़ता है और आपको यहाँ पे वन टाइम है। तो हमने कहा ये बताइए कि अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो कंपनी पागल है क्या जो हर महीने आपको पैसा देगी, और विदाउट ज्वाइनिंग के, ऐसा तो कहीं नहीं होता है। तो मेरा जो, पहली बात तो मैं प्लान सुनती ही नहीं थी, मैं लड़ जाती थी, अगर अदर कंपनी वालों से मैं पूछती थी मेरा नंबर कहाँ से मिला, आपने मुझे कांटेक्ट कैसे किया, क्योंकि मैंने कभी कहीं अप्लाई किया ही नहीं। मेरा शुरू से माइंड सेट था केवल मोदी केयर। तो अगर माइंड सेट है आपका एक जगह, कुछ लोग होते हैं ना दूसरे की सक्सेस देख के भागेंगे कि चलो उनसे पूछ ले, उनसे ये कर ले, उनसे वो कर ले, हमारा लेकिन माइंड सेट था कि हमारी सुपर अप्लाई में अगर 5 लाख कमा सकती है और जो सीनियर है वो 15 लाख कमा सकते हैं, तो हम 1 लाख की इनकम तक तो पहुंच ही सकते हैं। तो मेरा माइंड सेट था कि हमें मोदी केयर करना है, और सबसे बड़ी बात हमारा ये सेट था कि यहाँ पे इनकम, एक टाइम के बाद आप लाखों की इनकम जनरेट करते हो, आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे कितनी मेहनत करते हो। और सबसे बड़ी बात है ना कि पैसिव इनकम का सोर्स था, तो मैंने इस बिजनेस में, माइंड सेट सबसे बड़ी चीज होती है। हमारी टीम में कई लोग गए अदर कंपनी में, वापस आ रहे हैं, 2-3 लोगों का मैसेज आया कि मैं, मुझे वापस आना है। मैं अलाउ ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज आप, जब मैंने इतना सपोर्ट किया तब आप चले गए, अब वहां आपका लॉस हुआ तो वापस आ रहे हो। तो हमें ऐसे लोग चाहिए ही नहीं, और हम अदर कंपनी वालों से कभी बात नहीं करते हैं। हम सीधे, हमारा क्वेश्चन रहता है कि आपको नंबर कहाँ से मिला, क्योंकि वो इलीगल तरीके से काम करते हैं और हम लोग इलीगल तरीके से काम करते नहीं है, हमारा लीगल तरीका होता है काम करने का। तो वो कहीं से भी नंबर उठा के किसी से भी कांटेक्ट करके आपको कांटेक्ट करते हैं। तो वहां पे मैं, सबसे बड़ी बात है ना कि अदर कंपनी के चैलेंज बहुत आए, कभी कभी डेली फोन आता था, मैसेज आते थे, या तो मैं ब्लॉक करती थी, या तो मैं बात नहीं करती थी, या तो मैं लड़ाई करके उनको बोलती थी आज के बाद कॉल नहीं करना, क्योंकि सिर्फ मोदी केयर। और रही बात सामान खरीदने की, तो आपके घर में हो सकता है हल्दी धनिया मिर्चा ना आता हो, पानी में सब्जी बना के आप खा लेते हो, लेकिन हमारे यहाँ भैया हल्दी धनिया मिर्चा यूज होता है। मैं यूज करती हूँ, मेरे यहाँ सारे ब्रांड अवेलेबल हैं, उसके बाद भी मैं मोदी केयर का ही यूज करती हूँ, क्योंकि मोदी केयर हमें पैसा दे रही है, तो 100% यूजर हूँ। तो दोनों ही चैलेंज आए, मैंने दोनों को बैलेंस किया, और मैंने पूरी लगन से, और एक होता है ना कि आप लॉयल हो किसी कंपनी के प्रति, तो लॉयल तरीके से काम करते हो ना, तो कंपनी भी आपको लॉयलिटी देती है। तो वो चीज हमें यहाँ पे, सारी चीजें हमें यहाँ पे मिली। बिल्कुल सही कहा आपने रुचि जी। जैसे कि आपने सुना होगा रुचि जी का घर में किराना स्टोर है, ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर है ना मेंबर सभी को? हाँ जी। तो रुचि जी के हाँ यहाँ जी पे भैया। किराना स्टोर है, लेकिन उसके बावजूद भी रुचि जी अपने घर का सारा सामान मोदी केयर से लेती हैं, अपने किराना स्टोर से नहीं लेती। ठीक है, सो 100% यूजर है, क्योंकि मोदी केयर बिजनेस कर रही है, तो अपने घर का सारा सामान मोदी केयर से लेते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है, ये चीज आप नोट करो, एक प्लस पॉइंट है। आप लोग क्या करते हो, आपके घर में किराना स्टोर तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता है क्या सीन रहता है? आपका ये सीन रहता है कि मोस्टली सामान आप मार्केट से लाते हो, थोड़ा बहुत मोदी केयर लेके बिजनेस कर रहे हो। जबकि रुचि जी के घर में किराना स्टोर होते हुए भी अपने घर का सारा सामान मोदी केयर से लेते हैं, क्योंकि वो मोदी केयर बिजनेस कर रही है, उन्हें उसमें आगे जाना है। दूसरी चीज ये, आप एक गलती और करते हो, दूसरी कंपनीज के जो कॉल्स है ना वो सबको आते हैं, हमें भी आते हैं, रुचि जी को भी आए, लेकिन हम लोगों ने समय बर्बाद नहीं किया।
उनका प्लान सुनने में, क्योंकि हमें पता है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट में इनकम सेकंड टाइम आएगी नहीं, ओनली वन टाइम ही आएगी, दोबारा इनकम नहीं आती है वहां पे। वो लोग पागल बनाते हैं, आप बन जाते हो, हम नहीं बनते। क्योंकि हमें पता है, ठीक है ना। और वो लोग कहते हैं आपसे कि एवरी मंथ परचेज करना होता है, आप पैसा वेस्ट कर रहे हो, तो ये बताना कि कौन कौन सा घर होगा जहाँ पर यूज नहीं होता होगा, जहाँ पर साबुन यूज नहीं होता होगा, जहाँ पर शैम्पू यूज होता होगा, जहाँ पे अब जैसे अभी वो रुचि जी, आप सब्जी बना लेते होंगे, हम तो भैया हल्दी मिर्च धनिया डालते हैं सब्जी के अंदर, और वो हम खरीदते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत बढ़िया जवाब देती हैं कि भैया आप पानी में सब्जी बना लेते होंगे, हम तो डालते हैं मसाले। तो ये जवाब आप भी दे सकते हैं, आप अपना समय बर्बाद करते हैं दूसरी कंपनीज के साथ में। ठीक है। और रही बात घर के चैलेंज की, तो वो उन्होंने आपको बता ही दिया, नेटवर्क। रही बात उसकी लीड्स की, तो देखो लीड्स में अप डाउन आते हैं, और ऋषि जी ने साफ साफ बोला। रुचि जी, इस बात से आप सहमत हो क्या कि जब हमारी अपलाइन हमें लीड दे रही होती है, वो वाली ग्रोथ, और जब हम खुद जनरेट करते हैं वो वाली ग्रोथ में अंतर है कि नहीं है? जब हम खुद जनरेट करते हैं तो हमारी ग्रोथ तेज होती है कि नहीं होती है? हाँ इस जी, बात ये से आप बात सहमत हो? सही है। देखो, अपलाइन जो हमारी अपलाइन है, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। लेकिन वो कितना सपोर्ट करेगी, उसको साइड में भी लोगों को देखना है। अगर आप बिजनेस को समझ लेते हो तो आपको पता होना चाहिए कि अपलाइन के पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर उसके पास 10 आएगा तो वो दो दो डिवाइड करेगी ना, दो दो 5 लोगों को देगी। लेकिन आप अगर खुद से 10 जनरेट करते हो तो आपका वो खुद का होगा। तो वो 10 लोगों से आप खुद से बात करते हो तो वहां पे टीम का इशू ज्यादा बढ़ता है, टीम बनाने में आप ज्यादा फोकस कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप डिपेंड बनते हो ना, तो आपको 4 6 महीना साल भर हो जाएंगे ना, आप जहाँ हो वहीं रहोगे। हमारा ये सोचना है, हमने अपनी टीम में भी बोल के रखा है। अच्छा नहीं लगता है लेकिन बोल के रखा है कि भाई खुद से थोड़ा थोड़ा करो, तो ताकि आप सेल्फ डिपेंड बन जाओ। कल की डेट में अगर आपको करना पड़े तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैं एग्री करती हूँ कि अगर खुद से लीड जनरेट की जाती है ना, तो आप अपने बिजनेस को बहुत हाई ले जा सकते हैं। और कोई भी बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट मांगता ही है। और ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जैसे हम पार्लर वगैरह में फेशियल किट वगैरह रखते हैं ना, उसमें लगाते हैं, वैसे ही हमारा लीड जनरेट करना होता है। वहां तो लाखों का इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ 1000 500 अगर आप लगा देते हो ना, तो आपका बिजनेस बहुत ग्रो कर जाता है। बिल्कुल सही कहा रुचि जी ने। और हमने ये चीज देखी भी है कि जो इंसान खुद से लीड जनरेट करते हैं ना, वो जल्दी ग्रो करते हैं, और जो डिपेंड रहते हैं अपनी अपलाइन के ऊपर, वो थोड़ा कम ग्रो करते हैं। ये भाई मैंने बहुतों को देखा हुआ है, नाम नहीं ले सकती इस जगह पे, लेकिन बता सकती हूँ आपको कि हमारी टीम में जो लोग डिपेंड रहे, उनकी ग्रोथ बहुत धीमी रही। और जो जिन्होंने लीड खुद से जनरेट करी, वो लोग बहुत तेजी से ग्रो किए, क्योंकि लीड्स अगर आप खुद से जनरेट करते हो तो आप प्रॉपर तरीके से लीड जनरेट कर पाते हो, और जब प्रॉपर तरीके से जनरेट कर पाते हो तो आपका बिजनेस भी फिर प्रॉपर रहता है। ठीक है ना। सो लीड जी। जनरेट आप खुद से करें। और बिल्कुल सही कह रही हैं वो कि इन्वेस्टमेंट, हर एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगता है। अच्छी बात ये है कि कोई और बिजनेस आप करते हो तो लाखों में करोड़ों में इन्वेस्ट करना पड़ता है, और यहाँ पे इतना सा 500 1000 1500 या 2000 रुपीज आप इन्वेस्ट करके इस बिजनेस को कर सकते हो। और जो पैसा आप किसी अन्य बिजनेस से नहीं कमा सकते, उससे ज्यादा आप यहाँ से कमा सकते हो। आपके सामने प्रूफ मैं बैठी हूँ, ये बैठी हैं, ये 74,000 अर्न करती है। मेरी इनकम तो आपने देख ही ली, 6 लाख 6 लाख प्लस हो चुकी है, वो भी घर बैठे, है ना। वर्क फ्रॉम होम घर बैठे मिल रहा है, अनलिमिटेड इनकम कमा रहे हो, पैसिव इनकम अर्न करोगे, एंड टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। कौन सा बिजनेस दे रहा है? तो हर तरीके से बहुत ही प्यारा बिजनेस है, और लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट के साथ में आप इस बिजनेस को कर सकते हो। ओनली 1500 1500 या 2000। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी रुचि जी मैं जानना चाहूंगी, आप जैसे आप मुझे थोड़ा थोड़ा बताएंगी कि एक साल में आपकी इनकम कितनी हो गई, 1.5 साल में आपकी इनकम कितनी हुई उसके। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और आया था। आपने बोला था कि आपको 6 ईयर्स तक बेबी नहीं हुआ। अभी फिलहाल तो आपके पास बेबी है ना? क्या कह रही मैम, बच्चा है आवाज ना आपके ब्रेक पास हो अभी? रही है। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ, अभी क्वेश्चन आया था नीचे की तरफ। आपने ये बोला जी। था कि 6 साल तक आपके पास बेबी नहीं था। जहां तक मुझे पता है जी। अभी तो आपके पास बच्चा है। जी। तो मोदी के आने से अभी पहले या मोदी के आने के बाद आया? नहीं नहीं, जब मैं इस बिजनेस में आई तब मेरे पास था, 2 साल का बेबी था। उसके पहले मेरे शादी को 12 साल हो गए हैं। जब मैंने बताया ना, 5 6 साल नहीं हुआ, फिर उसके बाद हुआ। जब मैं बिजनेस में आई तो मेरा बेटा 2 साल का था।
और मेरी सास कोरोना में एक्सपायर कर गई थी, उसी के बाद ही मैंने बिजनेस सर्च किया, नहीं तो उनपे इतना टाइम देना पड़ता था ना कि हम इतना नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी 2 साल का बेटा था तब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। जो लोग बोलते हैं मैम मेरा तो छोटा सा बेबी है, अरे छोटा सा बेबी है तो तभी तो आपको करना है, अब वो बड़ा हो जाएगा तो वैसे भी टाइम नहीं है। मेरा सोच था कि अभी 2 साल का है, अगर हम 2 साल मेहनत कर लेंगे, ये स्कूल जाएगा ना तो हमारा जो बिजनेस होगा वो ऑटो मोड पे होगा। अगर हम काम नहीं भी करेंगे तब भी हमको पैसा आएगा। तो इस वजह से मैंने पूरी जी जान लगा के इस बिजनेस को किया है, पूरा सीखा है। तो मेरा 2 साल का था, अब 4 साल का है। नहीं, वैसे देखो लोग बहाने तो बहुत लगाते हैं, जैसे आज मैं आपसे बात भी कर रही थी इस सिलसिले में कि लोग बहाने तो हाँ बहुत जी। लगाते हैं। कितने जी सारे मैम। बहाने होते हैं लोगों के काम ना करने के, बच्चा छोटा है इसलिए नहीं हम्म। कर सकते मैडम, मीटिंग नहीं कर सकते हम, बच्चा छोटा है मैडम, जी। हम ये वाला काम नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स काउंट करा देते हैं। हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, शिफ्टिंग करने में 2-2 महीने खींच जाते हैं। मैंने हफ्ता भर लिया शिफ्टिंग करने में और बिजनेस में वापस से रिटर्न हूँ, है ना। बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी में छोड़ देते हैं, हम आज भी यहाँ पे एक्टिव तो हैं। हमारी टीम में भी लीडर बिजी थे, तो फिर हमने क्या किया था ना कि हमने अपने घर की सफाई पहले नहीं करी थी। हमने दिवाली के 2 दिन पहले ही स्टार्ट करी थी कि हमारे बिजनेस में अगर किसी को नीड हो तो हम अवेलेबल रहें। अगर हमारी टीम में सबके घर में होती है तो ये चीज हमें, अगर लीडर है तो हमें खुद समझनी है कि देखो सफाई अगर ज्यादा नहीं करेंगे तो अगले साल हो जाएगी, हमारा जो सोचना है। तो सफाई हमने उतनी की जितनी जरूरत थी, और वहां पे मैं अवेलेबल रही अपने बिजनेस में, और मैं हमेशा रहती हूँ। बिल्कुल। आप मीटिंग्स के लिए बताइए कि बहुत सारे लीडर्स है ना, मीटिंग्स में एक्टिव नहीं रहते हैं। तो आपका क्या मानना है कि मीटिंग में एक्टिव रहने वाले लीडर्स में और मीटिंग में एक्टिव ना रहने वाले लीडर्स में क्या डिफरेंस रहता है, उनके बिजनेस में क्या डिफरेंस रहता है? मुझे तो पता है जो लोग मीटिंग में एक्टिव रहते हैं उनका बिजनेस अच्छे से ग्रो करता है, और जो लोग मीटिंग्स में एक्टिव नहीं रहते उनका बिजनेस कुछ खास ग्रो नहीं करता। आपका क्या मानना है? मैम बिजनेस में अगर आप मीटिंग ले रहे हो तो मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ। अगर अभी आपसे जब मेरी बात हुई थी तो अचानक ही से तो हुआ कि भाई मीटिंग लेना है, तो हम तैयार थे। बल्कि हम तैयार नहीं थे, मतलब अगर अब अपने घर को देखे तो उस सिचुएशन के हिसाब से हम रेडी नहीं थे। लेकिन हमारा बिजनेस है, अगर हम कहीं ऑफलाइन वर्क करते वहां से फोन आता तो हमें सब कुछ छोड़ के भागना पड़ता, और छुट्टी नहीं मिलती है सबसे बड़ी बात। तो हम वही चीज हमारे माइंड में सेट रहता है कि अगर हम प्राइवेट जॉब करते तो वहां पे हमें डेली अवेलेबल रहना पड़ता, और लेकिन यहाँ पे है तो हम कभी कभी अगर हमें सामने से कुछ करना पड़ रहा तो अवेलेबल रहना चाहिए। हम किसी को अगर हम मीटिंग के लिए बोलेंगे तो वो कहेंगे मैम हमारा व्रत है, हम मार्केट में हैं, हम फलानी जगह हैं, हम मार्केट जा रहे हैं, हम किटी पार्टी में जा रहे हैं। और हमारा सोचना ये, हमें कैंसिल कर देती हूँ। अगर मेरे पास आधे घंटे पहले भी फोन आ गया ना, अगर मैं मार्केट भी जाती हूँ ना तो हम कह देते मार्केट कल हो जाएगी, तो वहां पे हम छोड़ देते हैं। तो हमारा मानना ये है कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं और मीटिंग ले रहे हैं, मीटिंग दे रहे हैं, तो वहां पे आपके जो आपके डाउन में लोग हैं ना, आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं हमारी सीनियर सामने से मीटिंग ले रही है, सारी चीजें कर रही है, पे आउट भी अच्छा ले रही है, तो वहां पे आपके लीडर भी अच्छे से वर्क करते हैं। तो मैं अपनी टीम में भी बोलती हूँ कि आपको 1 बजे के सेशन और 3 बजे के डेमो सेशन में उतरना है, तो मैंने बोल के रखा है। तो काफी हमारी टीम में बहुत स्ट्रांग लीडर हैं जो रेडी भी हैं। तो मेरा मानना है कि ना कि कभी मीटिंग के लिए मना नहीं करो। शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, मुझे भी हुई थी क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता था ठीक से, लेकिन फिर भी आज की डेट में आप देख सकते हो हम कितना बोलते हैं, है ना। तो आप लोग जैसे जैसे करते हो ना वैसे वैसे सीखते हो। हम शुरू से सीख के नहीं आते हैं, चीजें करने से ही सीखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो करेगा बिजनेस में वो ग्रो जरूर करेगा। मैंने देखा है जो लोग मीटिंग वगैरह लेते हैं ना तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा जाता है। तो मीटिंग लेना बहुत जरूरी है। और ये बहाने वहाने तो एक तरफ रहते हैं, हम तो अपने दिमाग में सेट रहता है मेरा कि प्राइवेट जॉब अगर होती तो मुझे जाना पड़ता, तो मैं कभी मना नहीं करती हूँ। आज तक है, हमें शायद रेयर है कि हमारा बच्चा बीमार हो तो मैंने मना किया हो या मैं खुद, नहीं तो मैं कभी वॉइस मना नहीं ब्रेक हो करती गई। हूँ। सबसे बड़ी बात है ना, मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं। रुचि जी, आप मीटिंग के अंदर हैं? मुझे तो पॉज हो गया है। मेंबर्स प्लीज आप मुझे बताएंगे रुचि जी आपको शो हो रही है? मैम आपकी आवाज ब्रेक हो गई। ओके। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हो गया हो गया। अभी आप भी दिख रहे हो, मैं भी दिख रही हूँ, मैं दिख रही हूँ। हाँ जी, हाँ ठीक है। जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा रुचि जी ने कि जो लोग मीटिंग्स में एक्टिव रहते हैं ना उनका बिजनेस जल्दी ग्रो करता है।
कई सारे रीजंस होते हैं उसके पीछे, मैं बता देती हूँ। रीजन नंबर 1, अगर आप मीटिंग्स में एक्टिव रहते हो तो आपकी फेस वैल्यू बनती है, आपके डाउनलाइन का आपके ऊपर ट्रस्ट होता है, ठीक है। रीजन नंबर 2, आपकी नॉलेज बढ़ती है। मीटिंग देखकर उतनी नॉलेज नहीं बढ़ती, मीटिंग लेने से आपकी नॉलेज ज्यादा बढ़ती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट रीजन ये है कि आपकी डाउनलाइन का ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड होता है, आपका फेस वैल्यू बनता है, और आपकी नॉलेज भी मीटिंग में एक्टिव रहने से बढ़ती है। और आप, रीजन नंबर 3, मीटिंग्स में अगर आप एक्टिव रहते हो तो आप अपनी टीम को भी अच्छे से नॉलेज दे पाते हो। तो मीटिंग में एक्टिव रहने से बहुत फायदा रहता है बिजनेस, और जो लोग मीटिंग्स में एक्टिव रहते हैं उनकी ग्रोथ पक्की होती है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आप भले ही नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आपको भले ही यहाँ पर टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनमानी करोगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। जॉब करते तो क्या होता, 9 to 5 का जॉब आपको करना पड़ता है, एंड 9 to 5 आपको रेगुलर तैयार रहना पड़ता। तो यहाँ पे जी भले ही आप घर पे रह के काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको 9 to 7 तैयार रहना चाहिए, है ना। बिल्कुल अपडेट रहा करो। जी जैसे अब मैं, अभी रुचि जी से मेरी आधे घंटे पहले बात हुई है, वो तैयार बैठी हैं, ठीक है। और मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही रेडी हुई हूँ, फटाफट से मैंने बाल कॉम किए, मुंह पे पानी डाला, लिपस्टिक लगाई और आके आगे बैठ गई, ठीक है। तो हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैं अगर कोई जी भी मीटिंग मुझे पता चलती है कि भाई ट्रेनर अवेलेबल नहीं है, मुझे लेनी है, या फिर मुझे ये पता चलता है कि ट्रेनर की लाइट चली गई, तो विद इन 5 मिनट इस टेबल पर बैठे दिखाई दूंगी मैं। तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, है ना। जैसे कि आप समझ जाओ कि सुबह 9 बजे तो ऑफिस स्टार्ट हो गया, और शाम को 7 बजे तो ऑफिस खत्म हो गया। इस पीरियड में आपको तैयार रहना चाहिए हर समय। ये नहीं मैं इधर हूं, मैं उधर हूं, मैं उधर हूं, मैं इधर हूं। संडे किसके लिए बनाया है? इसी के लिए तो बनाया है। इधर उधर जिधर भी जाना संडे में जाओ, ठीक है। पॉइंट जी क्लियर। जहां भी जाना संडे में जाओ। अभी हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो मीटिंग का हो गया। अब रुचि जी आपकी ग्रोथ जानना चाहेंगे। अब जरा स्टेप बाय स्टेप अपनी ग्रोथ बताइए कि 6 मंथ का तो खैर हमें पता चल गया। मई मंथ में आप डायरेक्टर क्वालिफाइड हुए। 1 साल में आपकी इनकम 7,000 के आसपास हो गई। 1.5 साल में आपकी इनकम कितनी थी? 2 साल में आपकी इनकम कितनी थी? अभी कितना टाइम हो गया और क्या पे आउट है आपका? मैम, हमें 1 साल में 6 महीने का तो पता ही है, कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ कैशबैक आता था। मैं उसी में बहुत खुश थी कि चलो कैशबैक तो आ रहा है। अगर मैं अपने, मान लो हमारे यहाँ दुकान है, अगर हम उसको प्रमोट करते तो वो तो हमें इतना भी नहीं देते। तो यहाँ पे हमसे कम से कम उतना तो मिल रहा है, कैशबैक तो आ रहा है। तो वहां पे मेरे जो मैं डायरेक्टर बनी, तो तब तक मैंने इस 1 साल में मैंने इस बिजनेस को थोड़ा सा डीप से समझा था कि डायरेक्टर बनने के बाद, जब आप सीनियर डायरेक्टर बन जाते हो, उसके बाद आप जितनी चाहो उतनी इनकम जनरेट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप काम कैसे करते हो। तो वहां पे मुझे पता चला कि यहाँ पे आपको अगर इनकम लेना है तो आपको डीप पे वर्क करना पड़ेगा। तो वहां पे मैंने उस पे वर्क करना स्टार्ट किया। और आई थिंक मेरी अभी अगस्त में मेरा एक अचीव हुआ, तो मेरी इनकम जो है वो 34,000 गई। फिर सितंबर में हमारी इनकम शायद 55,000 थी। सितंबर अक्टूबर में अभी हमारी इनकम आई है 74,000। तो मतलब हमारी, अभी हमें 2 साल नहीं हुआ वर्किंग टाइम, दिसंबर से होगा। अभी मुझे इस बिजनेस में आए, जब मैंने वर्क स्टार्ट किया वो मेरा दिसंबर मंथ था। वैसे तो मुझे 2.5 साल हो गया है। जून में 3 साल होगा, आने वाले जून में 3 साल होगा। तो मेरा वर्किंग टाइम दिसंबर से था। तो मेरी अचीवमेंट थी, डायरेक्टर के बाद मुझे बैक टू बैक मतलब पेमेंट बढ़ता हुआ आया। 6.5 आया, 7.5 आया, 9 आया, 11 आया, 14 आया, 21 आया, उसके बाद 34 आया, 34.5 आया, फिर 41 आया, 55 आया, उसके बाद 74,000 रुपये आया अभी। तो मेरी इनकम बढ़ते हुए क्रम में आ रही है, और मैं कोशिश करती हूँ अब कि मेरा पूरा टारगेट सेट है कि मेरी टीम में जो भी लीडर हैं जिनका सक्सेस नहीं हुआ है, जो ग्रो नहीं किए हैं, मैं उन पे वर्क कर रही हूँ। मैं अपने टाइटल के पीछे नहीं भाग रही हूँ कि मुझे प्लेटिनम मिल जाए या मैं डायमंड बन जाऊं। मैं सिर्फ जो हमारी टीम में आए हैं, मैं उनको सक्सेस देखना चाहती हूँ। अगर वो सक्सेस करेंगे तो हमारी इनकम ऑलरेडी बढ़ जाएगी। तो हम उन पे वर्क कर रहे हैं कि हमें उन पे वर्क करना है, क्योंकि जो बहुत उम्मीद लेके हमारे साथ आया है वो यहाँ से जाए नहीं, कल की डेट में वो ये ना बोले कि मोदी केयर अच्छा नहीं है। तो इस वजह से मैं अब, मेरा जो टारगेट है, मैं उन लोगों पे वर्क कर रही हूँ जो हमारी टीम में सक्सेस नहीं हुए। प्रॉपर चीजें जो उनकी नीड है मैं कोशिश कर रही हूँ उनको पूरा करूँ, और नेक्स्ट मंथ जो हमारी इनकम है वो 80+ हो। ओके।
तो आपको अभी ये दिसंबर में 2 इयर्स कंप्लीट होंगे, मतलब वर्किंग टाइम जो आपका है वो दिसंबर में 2 इयर्स आपने कंप्लीट एक बार होंगे। बोला था ना कि हम रजिस्ट्रेशन करा के बैठ जाएं और उस टाइम को काउंट करें तो क्या फायदा है, हमें वर्किंग टाइम को काउंट करना चाहिए। और एक चीज आपने और बोली थी कि जैसे अदर कंपनी से हमें कॉल आते हैं, आपने उसमें 10 मिनट बर्बाद किया, 10 मिनट में आप दो लोगों को प्लान बता सकते हो। तो अदर कंपनी से फोन आते हैं, हम सीधे फोन काट देते हैं कि दोबारा फोन मत करना, क्योंकि हमारा माइंड सेट है कि अगर इससे 10 मिनट हम बात कर सकते हैं तो हम एक लोगों को प्लान बता सकते हैं। तो मैं उनसे भी बात नहीं करती हूँ, तो मैं अपने टाइम को कोशिश करती हूँ कि सही से मैनेज करूँ और सही जगह लगाऊं, जिससे कि जिस लिए हम यहाँ पे आए हैं। आज हमारे हस्बैंड बोलते हैं ना कि तुम तो हमसे ज्यादा कमाने वाली हो, तो लगता है बहुत अच्छी फीलिंग आती है। एक होता है ना कि घर में पैसा होता है और आप फाइनेंशियली इंडिपेंड हो और हस्बैंड भी कमा रहा है, तो आप किसी चीज पे हाथ रखते हो ना, तो आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो। तो आज सिचुएशन ऐसी है, तो हम रोज थैंक यू करते हैं सबसे पहले अपनी कायनात मैम को, दूसरा करते हैं बिहारी जी को कि हमें मोदी केयर मिला और आप जैसी सुपर अपलाइन मिली जो ऑनलाइन बिजनेस को खड़ा किया। बिल्कुल सही बात है। एक चीज तो मुझे आपकी ये अच्छी लगी कि आप टीम की इनकम पर फोकस करते हैं। मैंने एक चीज जी देखी है कि मैम। जब हम टीम की इनकम पर फोकस करते हैं ना, तो हमारी ग्रोथ है ना बहुत तेज हो जाती है। हम हमारे बारे में सोचेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन वही हम हमारी टीम की इनकम पर फोकस करेंगे, उनकी इनकम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो हमारी इनकम तो ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है। उसमें हमें गॉड भी हेल्प करते हैं। पहली चीज मुझे ये बहुत बढ़िया लगी, क्योंकि मैं भी इसी चीज पे काम करती हूँ। दूसरा, टाइम। देखो, पैसा कमाया जा सकता है, टाइम नहीं कमाया जा सकता। जैसे कि उन्होंने बोला कि 10 मिनट भी बर्बाद क्यों करने किसी और कंपनी का प्लान सुनने में, 10 मिनट भी क्यों बर्बाद करने किसी और को सुनने में। वो 10 मिनट अपने बिजनेस को दो, दो लोगों से प्रोस्पेक्टिंग हो जाएगी इस टाइम के अंदर अंदर। तो टाइम सेव करना बहुत जरूरी होता है, बहुत ही बढ़िया होता है टाइम सेव करना, क्योंकि पैसा कमाया जा सकता है लेकिन आप टाइम कभी नहीं कमा सकते। अगर मैं बोलूं कि पुराने 12 साल ले आओ, ले आओगे? या मैं ये बोलूं कि जो आपने 2 साल बर्बाद किए हैं उनको रिटर्न कर लो, कर लोगे? लेकिन मैं बोलूं 2 लाख कमा लो, कमा लोगे? समय नहीं कमा सकते लेकिन पैसा कमा सकते हो, इसलिए समय की बर्बादी कभी मत करना। समय का सही इस्तेमाल ही आपको अमीर बनाता है। ठीक है। सो टीम की इनकम पर फोकस करें, समय की बर्बादी ना करें, एंड प्रॉपर तरीके से बिजनेस को करें। जैसे कि आपका 9 to 5 होता है, तो 9 to 5 आप बिल्कुल अपडेट रहे, बिल्कुल रेडी रहे, 5 मिनट के अंदर अंदर उपस्थित रहे। ठीक है। अभी मैं आपका शेड्यूल जानना चाहूंगी। आप भी हाउस वाइफ हैं, बच्चा भी है जी छोटा सा, फैमिली भी है, सब साफ सफाई भी करनी होती होगी, घर की खाना भी बनाना होता होगा, साथ में बिजनेस भी करते हैं, तो आपका शेड्यूल क्या रहता है? और साथ में आप मुझे अपना टाइम सेविंग करना बताना कि आप टाइम कैसे सेव करते हैं, किस तरीके से बिजनेस को वो टाइम देती है, कैसे मैनेज करती है बिजनेस को, और प्रोस्पेक्टिंग फॉलोअप्स आप कैसे करती है वो भी मुझे बताना आप। सबसे पहले टाइम मैम, सेविंग बताइए। हाँ तो टाइम का इशू तो थोड़ा हमारा थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ रहता है, लेकिन फिर भी मैंने अपने अपनी टीम लीडर के लिए हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। टाइम ये रहता है ना कि अब बच्चा मेरा स्कूल भी जाता है, तो अब मैं आपको देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है अपने आप को फिट भी रखना है, तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। मतलब बहुत मजबूरी में उठती हूँ, लेकिन उठ जाती हूँ। और रात में हमारा सोने का थोड़ा गंदा रूटीन है कि 12-1 बजे सोती हूँ, लेकिन सो जाती हूँ 12 बजे तक, और 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। फिर पार्क वगैरह टहल के आती हूँ 1-1.5 घंटा। फिर बेटे को उठाती हूँ, उसको तैयार वैयार करके खाना पीना खिला के स्कूल भेजने जाते हैं हस्बैंड, वहां से आते हैं, तब तक मैं अपने घर का झाड़ू पोछा जो भी होता है वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी करके रख लेती हूँ। उसके बाद मैं 1 घंटा सो लेती हूँ, सच्ची बता रही हूँ, 1-1.5 घंटा सो लेती हूँ सारा काम करके, ताकि मुझे दिन भर मतलब अच्छा फील हो, क्योंकि रात में नींद पूरी नहीं होती तो अच्छा फील नहीं होता। तो मैं 8:30 से 10 बजे तक सो जाती हूँ। फिर उठने के बाद मेरा रूटीन चालू हो जाता है वर्किंग का, है ना। मैं घर के काम करने के बाद 12 बजे के बाद 1 बजे के सेशन लेने के बाद फिर मैं एक मीटिंग खुद से अरेंज करती हूँ, ताकि मैं अपने जो हमारे टीम में जो सक्सेस अभी नहीं है, जिनका ग्रो नहीं हो रहा, उनके लिए मैंने एक मीटिंग रखती हूँ, ताकि मैं उनको बता सकूं, सिखा सकूं कि किस तरह से काम करना चाहिए। तो वो सबसे बड़ी बात है ना, हमारी टीम में जितने भी लीडर या मेंबर है ना, जो मैं बोलती हूँ ना वो करने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा लगता है कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो सामने वाला करने की कोशिश कर रहा है। और हमारी टीम में ज्यादातर लोग सक्सेस हैं, कुछ ही लोग हैं जिनको मैं सक्सेस करा दूंगी 1-2 महीने में, ये मेरा खुद से टारगेट है, तो वो लोग भी सक्सेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा टाइम जो है ना, और मैंने अपनी टीम, सबसे बड़ी बात है ना कि टीम में मैंने कोशिश करी है कि हमारी टीम में जितने भी अगर से 10% पे भी है ना, तो उसको सेल्फ डिपेंड बनाने की कोशिश करी है कि वो सारी चीजें उसको खुद से करना आना चाहिए।
अगर अच्छा लीडर है तो मैं उसको सिखा देती हूँ, ताकि उसको खुद से करना आना चाहिए। तो हमारी टीम में ज्यादातर लोग जितने भी मेंबर है खुद से सारी चीजें मैनेज कर लेते हैं। तो आज के टाइम में वो लोग मुझे इतना परेशान नहीं करते हैं। पहले की बात करें तो मैं पूरा दिन लगी रहती थी, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, फिर टीम में कोई प्रॉब्लम है वो देखना, और कोई प्रॉब्लम हो गई तो मेल करना, मतलब ये सारी चीजें बहुत होती हैं। लेकिन आज की डेट में हमारी टीम इतनी अच्छी है कि वो सारी चीजें मैनेज कर लेती है, तो हम इतना परेशान नहीं होना पड़ता है मुझे। तो मैंने सब कुछ सिखाया है कि आप खुद से करना आ जाएगा ना, तो आप हमें मैसेज करोगे तो हम 1 घंटा लगा देंगे, 2 घंटा लगा देंगे, एक दिन भी लगा सकते हैं। लेकिन चीजें आप खुद से करोगे, आपके पास किसी मेंबर की परेशानी है, खुद से सॉल्व कर दोगे तुरंत। क्योंकि मेरे साथ मतलब मैंने जो फील किया, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैं सोचती हूँ कि ना जो अच्छा लीडर है, मैं शुरू में सारी चीजें सबको नहीं सिखाती हूँ, 10% वालों को या 13 को। लेकिन जो स्ट्रांग लीडर मुझे लगता है कि ये बिजनेस में बहुत ग्रो कर रहा है, तो उसको मैं सारी चीजें सिखा के उसको सेल्फ डिपेंड बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक मीटिंग रखती हूँ, 1 घंटे की रहती है मेरी। वहां पे उनको जो नीड होती है, जो बात करना होता है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो मैं जरूर शेयर करती हूँ डेली। तो वो लोग अच्छे से वर्क भी कर रहे हैं। और टाइम ऐसे मेरा टाइम 6 बजे भी मैं एक मीटिंग अगर जरूरत होती है तो मैं रख देती हूँ, उनसे बात कर लेती हूँ। 7 बजे ट्रेनिंग सेशन कोशिश कर रही हूँ स्टार्ट करने की, ताकि 1 बजे के सेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है तो आगे ना आए आपको। तो ट्रेनर तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि वो भी 1 बजे के सेशन में आए, उन लोगों को भी अच्छा लगे कि 1,000 2,000 लोग उन्हें सुन रहे हैं। तो ये शेड्यूल मैंने बना के रखा है, अभी कोशिश कर रही हूँ कि बनाऊं। एक मीटिंग तो अरेंज करी, दूसरा ट्रेनिंग सेशन अरेंज करूंगी, ताकि 1 बजे के सेशन में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो आप 10 बजे से लेके एंड शाम को 7 बजे तक बिजनेस करती है ना? ये आठ आपका साढ़े आठ बिल्कुल बज है। जाता है मैम, उसके बाद मैं खाना हाँ बनाती हूँ। हाँ, ओके, तो दस और बजे से बोल के लेके रखा है शाम को 8 बजे सात तक तो मैं अवेलेबल हूँ, 11 बजे से लेके 8 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ। उसके बाद थोड़ा हमारा घर का काम रहता है, लेकिन किसी के लीडर का फोन आ जाता है तो वो भी मैं हैंडल करती हूँ। क्योंकि अब इनकम कहते हैं ना, जब आपकी इनकम आती है, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इनकम देख के अच्छे अच्छे सपोर्ट करने लगते हैं। तो वो मना नहीं करते हैं, आप बात करते जाओ, काम करते जाओ। तो हमें लगता है कि प्रॉब्लम क्या है, आप घर के काम को मैनेज करे हुए बात ही तो करना होता है फोन में, तो फोन में बात करते रहो, काम करते रहो। तो मैं व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल रहती हूँ ज्यादातर, और कॉल पे भी अवेलेबल रहती हूँ। ओके, सो प्रोस्पेक्टिंग फॉलोअप तो चलो ये है कि आप टीम के साथ भी फॉलोअप में रहती हैं, है ना? पूरी टीम के जी साथ फॉलोअप में रहती है। पूरी टीम को आप पर्सनली गाइड करते सिखाती हैं सब कुछ मीटिंग्स जी के थ्रू। जी। अब रही बात नए मेंबर की, तो आप नए मेंबर को भी प्रोस्पेक्ट करती हैं, फॉलोअप लेती हैं टीम बिल्ड करने में, टीम बिल्ड करती हैं आप खुद भी? हाँ मैम, अभी तो बहुत आगे तक जाना है, तो ऐसे मैं करती हूँ। बहुत ज्यादा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हमने छोड़ा नहीं है प्रोस्पेक्टिंग करना। मैं प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ, ज्वाइनिंग भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जो भी हमारे साथ है ना एक्टिव होके आए और यहाँ बहुत अच्छी इनकम ले। तो मैं प्रोस्पेक्टिंग आज भी करती हूँ, 2 4 नंबर अगर रहता है ना तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। बिल्कुल सही बात है। प्रोस्पेक्टिंग एक लीडर को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं पता है ये सवाल क्यों पूछा, हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो किसी एक लेवल पर पहुंच गए हैं और उन्होंने प्रोस्पेक्टिंग छोड़ दी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक लीडर को प्रोस्पेक्टिंग कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अभी जी जैसे कि मुझे मान लो कोई न्यू लैब क्रिएट करनी है तो डेफिनेटली मैं प्रोस्पेक्टिंग करूंगी। पिछले साल ही मैंने खूब सारी प्रोस्पेक्टिंग करी थी, है ना? तो प्रोस्पेक्टिंग एक लीडर को कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग करते रहोगे तो आपके बिजनेस में ग्रोथ होती रहेगी। आपकी टीम मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रही है, अच्छी बात है। हम्म। सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग करते हो ना, तो सबसे बड़ी बात है ना, आपकी टीम में मान लो कोई ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप उसका सपोर्ट कर सकते हो ग्रो कराने में। तो अगर आप करते हो ना तो थोड़ा इम्पैक्ट भी अच्छा जाता है कि चलो हमारी सीनियर सपोर्ट कर रही है, कि इमेज भी अच्छी बनती है। तो आपका बिजनेस भी ग्रो करता है, और आगे चल के हमें अगर लोग 70 80 हजार में संतुष्ट हैं तो वहां संतुष्ट रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है। लेकिन हमारा मानना है अगर इस बिजनेस से इतना सारा कमाया जा सकता है तो कोशिश करने में क्या प्रॉब्लम है। तो मैं मैं भी यही कोशिश कहती करती हूँ मैं भी यही कहती हूँ, जब 5 लाख कमाया जा सकता तो कमाओ ना। 50 लाख कमाया जा सकता तो कमाओ ना, एक्टिव रहो ना, हूँ। हाँ जी। प्रोस्पेक्टिंग करो ना। 30 35 हजार में आराम से रिलैक्स होके बैठे हैं। हम्म। ओके, सो इनकम बढ़ाओ अपनी, जितनी ज्यादा इनकम रहेगी ना उतनी लाइफ लग्जरियस रहेगी। ओके, सो अभी आपने अपनी ग्रोथ भी बता दी हमें। आप प्रोस्पेक्टिंग भी करते हैं, आप घर भी मैनेज करते हैं, बिजनेस भी मैनेज करते हैं, ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं 11 to 8 8 o'clock। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके ड्रीम्स क्या है। अब 54 हो चुका है, अभी हमें मीटिंग ओवर करनी होगी, तो अब मैं आपके ड्रीम्स और जान लेती हूँ कि आपके ड्रीम्स क्या है।
आप क्या सोच के इस बिजनेस में आई थी, क्या जो सोच के आई थी वो अचीव कर लिया, और अब आपने क्या सोचा है आगे के लिए? मैं यहाँ पे सोच के आई थी कि 5-6 हजार कमा लूं ताकि मेरे हस्बैंड एग्री करने लगे। तो मैं 5-6 हजार सोच के आई थी, लेकिन 5-6 हजार आने के बाद मुझे 10 हजार की प्रोसेस पता चली। तो मैंने प्रोसेस पे काम करती रही। अब मेरे हस्बैंड का शुरू से सपना था कार का। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत जल्दी उनको मोदी केयर से कार गिफ्ट करूँ। और मेरा ऐसा टारगेट नहीं रहता है कि मैं सालों का टारगेट लेके चलूं। मेरा 2 महीने का टारगेट रहता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस महीने मेरे 74,000 आई है, तो मेरा 85 जाए अगले मंथ, या 80 जाए। तो उस पे मुझे वर्क करना है। तो मैं ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे गोल सेट करती हूँ। और हमारा एनिवर्सरी होता है जून में, तो हमारा जो सेट रहता है कि हमें एनिवर्सरी में अपनी इनकम को इतनी ले ही जानी है। उसके लिए हमें कितनी कोशिश करनी है वो मैं लिख लेती हूँ। कि अगर हम प्लेटिनम बनेंगे तो हमें इतनी इनकम आएगी, अगर हमें एलपीवी निकालेंगे तो मुझे इतनी इनकम आ सकती है। तो मैं उस पे वर्क करना स्टार्ट करती हूँ। तो 2-2 महीने का गोल सेट करती हूँ कि अब इतनी है, 8 हजार बढ़ाएंगे, 10 हजार बढ़ाएंगे, 5 हजार बढ़ाएंगे, तो तब तक जाते जाते हमारी इनकम बढ़ जाएगी। तो हमारी जून तक की, हमारा जो सोचना है कि हम जून तक पहुंचे तो हमारी इनकम 1.5 के आसपास हो। और बिहारी जी की कृपा रहेगी तो वो हो भी हो जाएगी, जाएगा, क्योंकि बिजनेस हो बढ़ता जाएगा। हुआ दिख रहा है, मतलब बिजनेस को जिस तरह से हम मैनेज कर रहे हैं। तो दिख रहा है कि हो सकता है 1.5+ हो सकता है उससे कम भी हो, लेकिन 1.5 तो हमें करनी ही करनी है जून तक। तो जून उससे तक ज्यादा आपका नहीं ये रहता करनी है कि 1.5 लाख आप कमाना चाहते हो जून तक, तो हो जाएगा, आपने सोच है। लिया हाँ। तो हो जाएगा। नहीं, अंदर से तो सोच है 2 की, लेकिन 2 1.5 इसलिए बता रहे हैं कि अगर 2 नहीं आई, वैसे तो मैं पॉजिटिव रहती हूँ। लेकिन मैं गोल सेट वही करती हूँ जो कंप्लीटली मैं पूरा कर सकूँ उसको। तो 1.5 लाख तो पक्का है कि मैं कर लूंगी। लेकिन 2 लाख का थोड़ा सा डाउट चल रहा है, क्योंकि आगे पीछे बिजनेस होता रहता है। तो कोशिश है कि 2 लाख जाए, लेकिन 1.5 लाख का टारगेट मेरा सेट है। और कोशिश है कि अपने हस्बैंड को बहुत जल्द कार गिफ्ट करूँ मोदी केयर से। ओके। नहीं, हो जाएगा, आपने प्लानिंग कर ली है तो, और मुझे पता है कि आपने प्लानिंग की है ना, तो बहुत सोच समझ के प्लानिंग की होगी, तो पक्का आप 1.5-2 लाख कमाओगे और कार भी हाँ लोगे। जी। क्योंकि हम लोग हाँ जी। एलबीज पे वर्क करते हैं, आप भी एलबीज पे ही वर्क करते हो। बहुत हाँ, अच्छी बात एलबी है। पे वर्क करते हैं ताकि हमारा बिजनेस हाई जाए। और जो हमारे लेग में जो वर्किंग में है लेकिन ग्रो नहीं कर रहे हैं, उस पे वर्क कर रहे हैं। तो कोशिश है कि वो भी सक्सेस होंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और हम सक्सेस होते हैं तो अच्छा तो लगता ही है। क्योंकि काइनात 74,000 इनकम जो हम देखते हैं ना कहीं में लगता है काश हमारी टीम में भी इतनी इनकम आए बहुत जल्दी। तो उसके लिए हमें वर्क पे रहना जरूरी है। तो मैं कंटिन्यू अपने वर्क पे रहती हूँ। कुछ टीम लीडर परेशान भी करते हैं, तब भी मैं उनको बहुत डांटती रहती हूँ कि नहीं, आपको करना पड़ेगा। आप यहाँ पे आपको करना ही है। तो थोड़ा सा चिल्लाते विल्लाते रहते हैं, लेकिन वो लोग बुरा नहीं मानते हैं, वर्क अच्छे से कर रहे हैं। ओके, जैसे कायनात भी एलबीज पे फोकस करते हैं, मैं भी एलबीज पे फोकस करता हूँ, हम लोग टाइटल्स पे फोकस नहीं करते, एलबीज पे करते हैं। मेरा भी ये जी तरीका होता है कि अपनी एलपीवी निकालो, फिर उसकी एलपीवी निकालो, और फिर उसकी एक और एलपीवी निकालो डाउन के अंदर, ताकि जी। उन डाउन को अगर अच्छी इनकम आएगी तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर खड़ा होगा और पे आउट भी अच्छा आएगा। तो मैं भी एलबीज पे फोकस करती हूँ। इसी की वजह से मेरा जो एलपीवी बोनस है वो 2 लाख प्लस के आसपास है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप भी एलबीज पे फोकस करते हैं कि टाइटल्स पे फोकस करते हाँ हैं? जी मैं एलपीवी पे ही हमने फोकस किया है। आपको बता दें, हमारे अगस्त के पहले जो इनकम थी वो 21 हजार रुपए की थी। उसके बाद मेरा एकदम से पता नहीं कौन सा भूत सवार हुआ। मैं आपका वह सेमिनार से आई जयपुर से। उसके बाद फेस्टिवल हुआ रक्षाबंधन का, वहां से आई। तो 1 लाख से हमारा बिजनेस 2700 जा रहा था। और मुझे एलपीवी निकालनी थी, ये मेरा खुद से चैलेंज था। हस्बैंड बोले कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब 900 बिजनेस वैल्यूम कैसे लेके जाओगी। तो आवाज। हमने कहा हो जाएगा। मैंने 26 तारीख से लेके 30 तारीख में हमने अपने एलपीवी निकाली थी। 3700 पीजी, 3700 पीवी के साथ। तो मेंबर्स हमारी आपको रुचि जी दिख रही हैं, मुझे नहीं दिख रही। पॉज हो गया है। हाँ हाँ, आ गई आ गई आ गई। हाँ, हाँ, तो तो आपको मेरी 27 एलपीवी 37 पीवी के निकाल ली साथ फिर निकली आपने? थी एक एलपीवी। हाँ जी मैम। 2700 था आपका, तो फिर आपने एलपीबी निकाल ली अपनी? हाँ जी, 3700 पीवी के साथ निकली थी। और क्या उसके बात बाद फिर मैंने अगले मंथ दूसरी एलपीवी निकाली। वो निकल गई। आज जो दूसरी एलपीवी निकली थी ना, तो वो एलपीवी हमारी आज पूरी टीम की पीवी मान लो, और उस लेग की पीवी एक होती है। मतलब एक टीम से मुझे सबसे ज्यादा बिजनेस वैल्यूम जाता है। तो कितनी उसके एलपी आई बाद आज मैंने आपकी? उसके 2 महीने बाद तीसरी एलपीवी निकाली, तो हमारी 3 एलपीवी है।
बैक टू ओके। बैक निकाली है मैंने। अच्छा, बैक टू बैक आपने एलपीवी लेग्स निकाली है, उससे अपना हाँ चेक आपने बढ़ाया है। तो आप हाँ हाँ। लेवल आपका एसिडी है ना? हाँ एसईडी ही है। कोशिश है कि इस बार प्लेटिनम हो जाए। ओके, तो एसिडी लेवल पर 74,000 इनकम है। क्योंकि ये आपने बिल्कुल सही किया कि आपने जो इनकम निकाली है, मतलब आपने क्या किया कि आपने टाइटल पे नहीं भागे। अगर आप टाइटल पे भागते तो शायद आप अपनी इनकम को इतना नहीं बढ़ा पाते। लेकिन आपने एलबी से फोकस किया तो आप अपनी इनकम को बढ़ा पाए। आपकी भी जी इनकम बढ़ी, और इससे एक बेनिफिट ये रहेगा कि आपकी टीम की इनकम भी बढ़ेगी। हाँ और जी, अगर टीम जो ग्रो नहीं कर रही थी ना वो भी। हाँ, हाँ टीम जो ग्रो नहीं करती है ना वो भी ग्रो कर जाती है, हम सपोर्ट कर देते हैं तो उनका भी ग्रो हो जाता है और हमारा भी एलपीवी निकल जाता है। तो वहां पे प्लेटिनम में इसलिए फोकस कर रहे हैं कि हमारी टीम बहुत समय से वो है ना कि नॉन क्वालिफाइड है, तो उनको क्वालिफाई कराना है। नहीं तो प्लेटिनम बनने का मुझे शौक नहीं है, मुझे इनकम बढ़ाने का शौक है। बिल्कुल तो बिल्कुल, तो उनको ये सपोर्ट है कि करके हमें यहाँ उनको डायरेक्टर बनाना है। इस वजह से मुझे प्लेटिनम मच जाएगा मुझे मेरा। हाँ, मैं भी सारे मेंबर्स से यही कहना चाहूंगी कि आप टाइटल्स पर फोकस ना करें, आप एलबी पर फोकस करें। एलबी से फोकस करने से एक फायदा रहता है कि आपकी एलबी लैग निकलती है तो आपकी इनकम बढ़ती है। और दूसरा फायदा ये रहता है कि आपकी टीम की इनकम भी बढ़ती है। और जब हमारी टीम को इनकम आती है ना, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर खड़ा होता है, आपके बिजनेस में ग्रोथ आती है। टाइटल से इतना ग्रोथ नहीं आता। टाइटल लेना है लेकिन एलबी जमा जमा के। टाइटल जी सारे लेने हैं, आपको टॉप टाइटल पे जाना है, लेकिन एलबी जमा जमा के। जैसे मैं भी एलबी जमा जमा के आगे बढ़ रही हूँ। ऐसा नहीं है पहले टाइटल हाँ ले रही हूँ बाद यही में है एलबी ना। निकाल रही हूँ, पहले एलबी ले रही हूँ फिर टाइटल ले रही हूँ। अगर जैसे हम टाइटल पे फोकस करते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो लेग बहुत मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है क्योंकि ज्यादा लीडर नहीं होते हैं। अगर टाइटल पे फोकस ना करके वही मेंबर हम उस पे लगा देते हैं ना, तो एक तो आपका एलपीवी बेनिफिट मिल जाता है, दूसरा उसकी टीम अच्छी हो जाती है। तो सामने वाला भी को लगता है कि चलो हमारी लीडर मतलब हमारी अप्लायंस सपोर्ट कर रही है। तो वहां पे बेनिफिट दोनों का ही रहता है। दोनों का रहता है एलबी में। ऊपर वाले की जी इनकम बढ़ जाती है, नीचे वाले की भी इनकम अच्छी खासी आती है। तो दोनों की इनकम अच्छी आती है जब हम एलबी से फोकस करते हैं। तो जी आपको मैम। टाइटल लेना है लेकिन एलबी लेग जमा जमा के, एलबी लेग जमा हाँ जमा के जी। आपको टाइटल लेना है। ठीक जी मैम। है। लास्ट क्वेश्चन मेरा है आपसे कि जैसे आप हाउस वाइफ है, और हमारे साथ भी बहुत सारी हाउस वाइफ वर्क कर रही हैं, स्टूडेंट्स भी वर्क कर रही हैं, वर्किंग लेडी भी वर्क कर रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? कुछ बताइए मोदी केयर के बारे में, क्या मैसेज देना चाहेंगी देखो उनको? हम तो यही कहना चाहेंगे कि एक तो पहली बात तो हाउस वाइफ देखो हम भी हैं, जितना काम आपके पास होगा उतना मेरे ही पास होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप काम करते हो, सेल्फ डिपेंड बनते हो, अगर आपको 10,000 की भी इनकम आ रही ना, तो आपकी जो खुद की इनकम होती है ना उसमें बहुत ताकत होती है, मतलब एक अंदर से खुशी होती है कि चलो मैं इतना कमा रही हूँ, सेल्फ डिपेंड हूँ। और रही बात मोदी केयर की, मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है ना, मैं तो इस पे मैं कहती हूँ ना, मोदी केयर नहीं आता और हमारी लाइफ में कायनात मैम नहीं आती तो अभी मैंने जो दिवाली सेलिब्रेट करी है ना, तो इतने अच्छे से मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाती क्योंकि मैंने वो सारी चीजें इस बार करी जो दिवाली में लोग करते हैं। लेकिन इससे पहले की बात करूं तो लोग वो कहते हैं कि ना नए कपड़े पहनने चाहिए, गोल्ड खरीदना चाहिए, बर्तन खरीदना चाहिए, तो मेरे से नहीं हो पाता था क्योंकि मुझे घर मैनेज करना होता था। लेकिन इस बार मैंने वो टोटल चीजें करी, गोल्ड भी लिया, कपड़े भी खरीदे और बर्तन भी खरीदा, मतलब सारी चीजें जो होती हैं फेस्टिवल में वो सारी चीजें खरीदी और करी। तो यहाँ पे मोदी केयर करने से बेनिफिट तो इनकम तो आपको कमा रहे हो, साथ में आपका बात करने का तरीका बदलता है। आप यहाँ पे यहाँ के जो बोलते हैं ना कि सामान लेने में प्रॉब्लम होता है, तो आपको बता दें यहाँ सामान लेने से जो आप हमारा चेहरा देख रहे हो ना, अगर आप पहले का देखोगे तो हम इतने अच्छे नहीं थे, मोदी केयर में आने के बाद हम अच्छे लगने लगे। और हेल्थ की बात करें तो यहाँ आने के बाद मेरा हेल्थ अच्छा रहने लगा। मैं हर दिन बीमार रहती थी क्योंकि डिप्रेस रहती थी, कोई कुछ बोल देता था बच्चे नहीं हो रहे हैं या बोल देता था कि दिन भर पड़ी रहती है, घर ही से ऑब्जेक्शन आते थे। तो यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, यहाँ पे आप हेल्थ इशू है वो भी सही होता है क्योंकि ट्रेनर बताते हैं कि आपका हेल्थ इशू है तो आप ये चीज लो, आपको आराम मिलेगा। तो हम सामान तो वही ले रहे हैं ना जो हम ऑलरेडी घर में यूज करते थे। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं 500 फीस देते हैं, उसके बाद वो दवा लिखता है, उसके बाद भी उसका कमीशन बंधा होता है मेडिकल स्टोर वालों से, तो उसको तो डबल बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन यहाँ तो किसी का कमीशन नहीं बंधा है। यहाँ आपने बताया ये प्रॉब्लम है, सजेस्ट किया गया, आपने खाया, सप्लीमेंट लिए, केमिकल फ्री हैं सारे, तो वहां आपको बेनिफिट मिल गया।
बच्चे को भी आप अच्छे से रख सकते हो, पैसिव इनकम का सोर्स है आगे। अगर आपके घर में हस्बैंड काम नहीं करते हैं, या कल की डेट में आपका बच्चा इस लायक नहीं निकला, तो आप काम करके यहाँ से 4-5 हजार, 4-5 लाख, 10 लाख की इनकम तक तब तक पहुंच जाओगे जब तक आपका बच्चा बड़ा होगा। तो यहाँ पे आप उसको अपना बिजनेस दे सकते हो। कल की डेट में हमारे हस्बैंड अकाउंटेंट हैं, तो कल की डेट में अगर वो नहीं करते हैं या जॉब छूटती है, तो वो बिजनेस तो ना तो हमें मिलेगा ना हमारे बच्चे को मिलेगा। लेकिन ये बिजनेस एक ऐसा है ना, आप अपने हस्बैंड को भी दे सकते हो, अपने बच्चे को भी दे सकते हो। तो जहां जहां से इनकम आपकी आती है वहीं से आपका बच्चा लेता है। तो मोदी केयर करना बेस्ट है, और सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि हम 1 महीने में सक्सेस कर रहे हैं, 2 महीने में, वो आगे चल के डूब के आ जाते हैं, है ना, गंगा नहा के आ जाते हैं सारे पाप धुल के। और मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है ना कि आपको मेहनत करनी है। गवर्नमेंट जॉब करते हो वहां भी मेहनत होती है, तभी जॉब मिलती है। मोदी केयर भी गवर्नमेंट से भी बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट से तुम्हारा भरोसा उठ गया कि वहां पे एक लिमिटेड होता है, 50 हजार, 60 हजार, 40 हजार। लेकिन मोदी केयर में आप लाखों रुपए कमा सकते हो। बहाने बनाना बंद करो। हस्बैंड से ऑब्जेक्शन आते हैं, हमारी तरह मैनेज करो। हस्बैंड के टाइम पे हस्बैंड को दो ना, वहां पे क्यों फोन पे लगे हो, छोड़ दो। आप जब वो नहीं होते हैं उस टाइम पे आप अपने वर्क को करो, अपने वर्क को हैंडल करो। क्योंकि कल की डेट में पैसा आता हुआ देखो हस्बैंड को भी अच्छा लगता है, वो मना नहीं करेंगे। जब तक पैसा नहीं आता है तभी तब ऑब्जेक्शन होते हैं। उसके बाद बिजनेस आप ग्रो करोगे ना, आपके हस्बैंड कभी मना नहीं करेंगे। हमारी टीम में भी हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। तो इस बिजनेस को आप लीगल तरीके से है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है नहीं। तो आप लीगल कंपनी में वर्क करिए और अच्छी इनकम लीजिए। पैसिव इनकम सोर्स है, थोड़ी सी मेहनत है वो कर लीजिए। वैसे भी हम पंचायत करते ही हैं फोन पे, चीजें बताते ही हैं। आप मोदी केयर में बात करिए, मोदी केयर का प्लान बताइए, तो वहां से आपको पैसा आएगा। तो हमारा तो मानना यही है कि मोदी केयर हर किसी को करना चाहिए, जो भी यहाँ पे लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, और या जो लोग रजिस्टर्ड हैं, तो सबको मोदी केयर करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इससे मल्टीपल बेनिफिट्स, आपने बिल्कुल सही बोला, ये मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होता है, बोलने का जो आपका तरीका है ना वो इम्प्रूव होता है, पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है, चेहरा अच्छा हो जाता है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अर्न करने लग जाते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपका, अर्न करने हाँ लग जी। जाते हो आप। और फिर पैसिव इनकम, बिगर इनकम एंड सिक्योरिटी, सब कुछ मिलता है। तो हर एक फीमेल को ये बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं है, बट पाने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, यहाँ तो पे चलिए। आप फुल टाइम नहीं दे पा रहे हो तो पार्ट हाँ, टाइम दीजिए, लेकिन इस बिजनेस को कंटिन्यू करिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो अभी 2 साल हो चुके हैं, हमें बहुत अच्छा लगा रुचि जी, आपकी स्टोरी सुन के बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। आशा करती हूँ कि टीम को भी मिला होगा। रुचि जी, आप अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप को होस्ट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सो हाँ जी, हाँ बहुत कुछ जी। सीखने को मिला रुचि जी से, रुचि जी की स्टोरी हमने सुनी। तो इसमें हमें पता चला कि इनको भी वो सारे चैलेंज थे जो हर एक महिला को आते हैं जब वो इस बिजनेस में एंट्री करती है। फैमिली की तरफ से भी आ जाते हैं, कई बार बिजनेस के अंदर भी आ जाते हैं, है ना। हर तरह के चैलेंजेस इनको आए, लेकिन आज आप देखो कि 2 साल के अंदर अंदर 74,000 के पे आउट पर है। और अभी इन्होंने प्लानिंग कर रखी है 1.5 लाख की इनकम की, वो भी घर बैठे। तो ये सारी इनकम आप भी इंजॉय कर सकते हैं। बस आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा कि आप कर सकते हैं। आपको ये विश्वास करना होगा कि जब ये कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। और बस फिर बिजनेस को सीखो, एंड फिर प्रॉपर तरीके से बिजनेस करो, कंसिस्टेंसी रखो। कंसिस्टेंसी रखोगे, प्रॉपर तरीके से बिजनेस करोगे। ये सोच लो कि अगर आप नौकरी कर रहे होते तो ऑफिस जाते, शाम को आते, तो बस सुबह आपका ऑफिस स्टार्ट हो गया, शाम को फिनिश। इस पीरियड में आपको वर्क करना है, रेगुलर करना है, रेगुलर करना है, 6 महीने तक इनकम की तरफ देखना नहीं है। एक समय बाद आपको इनकम आना शुरू हो जाएगी, और फिर एक बार आपकी इनकम आ गई फिर पक्का बढ़नी है। क्योंकि आपका जब बेस रेडी हो जाता है ना, शुरुआत में थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि हम बेस रेडी करते हैं। जब आपका बेस रेडी हो जाता है, आप 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 कमाने लग जाते हो, फिर वो इनकम आपकी 100% बढ़ती है, क्योंकि जो वो आपका बेस रेडी हुआ है वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। एलबीज निकलेंगी, 4 एलबी निकली, 1 लाख की इनकम जाएगी, 6 एलबी लैग निकली, 1.5 से 2 लाख की इनकम जाएगी। और फिर ये इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, इनकम फिर बढ़ती चली जाएगी। फिर ये इनकम कन्वर्ट हो जाएगी 4 लाख में, ये इनकम कन्वर्ट हो जाएगी 5 लाख में, है ना। फिर तो बढ़ती चली जाएगी। आप 6 लैक्स के ऊपर 13 लाख तक कमा सकते हो। और इसके अगर आप इसके
अगर आप इनकम बढ़ाना चाहो ना, तो लेग डालते जाओ, इनकम बढ़ाते जाओ, लेग डालते जाओ, इनकम बढ़ाते जाओ। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो थैंक यू सो मच रुचि जी, अपना कीमती टाइम हमें थैंक देने यू के सो लिए। मच मैम, आपका भी बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच। जितना थैंक यू करे कम है, क्योंकि घर बैठे हम लोग इतनी अच्छी इनकम ले रहे हैं। इमेजिन नहीं किया था कभी कि यहाँ से सपने भी पूरे होंगे, लेकिन फाइनली एक एक करके सपने पूरे हो रहे हैं। हस्बैंड भी हमारे इस खुशी में स्कूटी गिफ्ट कर रहे हैं मुझे। मुझे वेरी इतना अच्छा गुड। लग रहा है कि मोदी केयर में हमने इनकम इतनी हाई कर ली। वो बहुत खुश है फाइनली। तो थैंक यू कि कायनात मैम को भी, आपको भी, कि आज उनकी वजह से आज आज देखा जाए तो हर दिन दिवाली होती है। मैं कहती हूँ मेरे हर दिन दिवाली होती है, क्योंकि हर दिन हमारा बिजनेस ग्रो करता है। तो वो नहीं होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो थैंक यू सो मच बहुत सारा दोनों लोगों का, कि हमारी लाइफ में आप लोग आए और हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच सभी लीडर्स का, यहाँ एंड तक बने रहे। अब फिलहाल हमें मीटिंग ओवर करनी होगी। ऐसा मन तो नहीं कर रहा जाने का, बट जाना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग तभी जी स्टार्ट होगी मैम। जब हम यहाँ से जाएंगे, और मुझे तो लिंक भी डालना जी। है। सो फिर बाय बाय ऑल। मैं शाम को 4:30 बजे मिलूंगी, आना जरूर शाम को 4:30 बजे। और 4:30 बजे हमारी डेमो एंड रिव्यू की मीटिंग है, और इसके अंदर सारे हमारे दिग्गज आ रहे हैं। दिग्गज यानी बड़े बड़े लीडर्स। यानी आज डेमो रिव्यू देने, पता है कौन आ रहा है? हमारी टीम के बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं। तो शाम को 4:30 बजे मैं आऊंगी, बड़े बड़े लीडर्स के साथ में आऊंगी, वो आपको डेमो एंड रिव्यू देंगे। आपको सारे न्यू मेंबर्स को लाना है, जिन लोगों के साथ आपकी बातचीत चल रही है उनको भी लाना है, और पुराने मेंबर्स भी सारे आएंगे। ठीक है फिर, तो चलिए फिर बाय बाय ऑल। और हाँ, इस मीटिंग का रिव्यू जरूर देना कि ये सेशन आपको कैसा लगा, क्या यूजफुल था ये सेशन आपके लिए, बताना जरूर। तो चलिए फिर, बाय बाय ऑल।